नमस्कार, मैं विजय शर्मा और हमारे दर्शकों का सच कहूं में स्वागत है। आज पूरे देश में नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। ऐसे में हम आपको बता दें कि किसी अनमोल चीज़ की कीमत वही जानता है जिसके पास वो ना हो, क्योंकि अंधेरा एक ऐसा दर्दनाक है जो ताउम्र इंसान की ज़िंदगी से जुड़ जाता है। ऐसे में शाह सतनामजी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिरसा हरियाणा द्वारा नेत्रदान का पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है मरणोपरांत नेत्रदान करने के लिए। और इस वक्त हम मौजूद हैं शाह सतनामजी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में और आप मेरे पीछे बैनर देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है 38वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा, जो आज यहाँ पर मनाया गया है। और हम आज बात करेंगे पूजनीय माता करतार कौर जी इंटरनेशनल आई बैंक की जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर मोनिका इंसा, जो आज आपको बताएंगे कि आखिरकार मरणोपरांत हम कितने घंटों में नेत्रदान कर सकते हैं और इस दौरान यदि कोई परिवार नेत्रदान करना चाहता है तो उन्हें किन सावधानियों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमारे साथ डॉक्टर मोनिका जी हैं जो हमारे दर्शकों को इस बारे में पूरी विस्तार से जानकारी देंगे। कौन बच्चा आंख दान कर सकता है, बुढ़ा आंख दान कर सकता है, नहीं क्या मतलब क्या एज है आंख दान करने की। तो ये है कि कोई भी एज ऐसी नहीं होती जिसमें आप आंख दान नहीं कर सकते। इवन जो न्यू बॉर्न बेबी है उसकी भी हम आंख ले सकते हैं और 100 साल का बुजुर्ग भी अपनी आंखें दान कर सकता है, क्योंकि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी जो पुतली खराब है वो इन्फेक्शन के कारण खराब है, तो उसमें किसी भी वर्ग की आंख का लगना इम्पॉर्टेंट होता है। तो कोई भी व्यक्ति अपनी आंख दान कर सकता है, जिसका कोई भी ब्लड ग्रुप है, कोई ब्लड ग्रुप का कोई वो नहीं है, कोई भी ब्लड ग्रुप अपनी आंख दान कर सकता है। कोई भी सेक्स का कोई बार नहीं है इसमें, और आंख दान का कोई खर्चा भी नहीं लगता। यहाँ से एक टीम जाती है, जो हमारी टीम आई बैंक होता है, आई बैंक में आई डोनेशन सेंटर्स भी होते हैं। आई बैंक में हमारी एक टीम होती है, वो टीम जाती है, वो लोग जहाँ मृत्यु होती है वो लोग इन्फॉर्म करते हैं कि भी हमारा ऐसे ऐसे हम आंख दान करना चाहते हैं। उनकी फॉर्म भरा हुआ होता है, अगर नहीं भरा हुआ ही है तो अगर वो ऑन द स्पॉट डिसीजन लेते हैं कि हमने आंख दान करनी है, तो कोई भी उनका जिम्मेवार जो घर में है जिम्मेवार, वो भी अपनी कंसेंट से फॉर्म भर के उस व्यक्ति की आंख डोनेट करवा सकता है। तो यहाँ से एक टीम जाती है और विद इन 6 आवर्स ड्यूरिंग द समर्स 6 घंटे के अंदर आंख ले लेनी चाहिए, और जो विंटर्स में 6 to 8 आवर्स तक हम आंख ले सकते हैं। तो ये इन्फॉर्म किया जाता है, यहाँ से एक टीम जाती है और आंखें लेके आती है। और यहाँ आई बैंक में एक मीडियम होता है, MK मीडियम, जिसमें हम 72 आवर्स तक आंखें सेफ रख सकते हैं। इस बीच हम पेशेंट को बुलाते हैं, कॉल करते हैं, वो आता है और उसको आंख लगा दी जाती है। और कई बार ऐसा होता है पेशेंट बहुत दूर का है, जैसे जम्मू और कश्मीर के पेशेंट है या उससे भी दूर का है, तो कुछ मीडियम ऐसे होते हैं जिसमें हम 7 डेज तक आंखें स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ आई बैंक में लाके उन आँखों को स्टोर किया जाता है और आगे का प्रोसीजर किया जाता है, आगे के लिए कि भी आँखें कैसे दान करनी है, कैसे लगानी है, उसकी वो प्रोसीजर आई बैंक में किया जाता है। इसमें कोई खर्चा आँख देने वाले का नहीं आता। आई डोनेशन जो होता है उसमें पूरी आँख हम लेते हैं, लेकिन जो हम चेंज करते हैं आई डोनेशन में, ये पुतली जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जिसको काली पुतली भी कहते हैं, यही पुतली हम चेंज करते हैं। पूरी आँख को नहीं बदला जा सकता। आई डोनेशन मीन्स कॉर्निया, पुतली का बदलना। तो मतलब बहुत ज़्यादा कारण होते हैं जिसमें पुतली हमारी ख़राब हो जाती है, या तो चोट लग जाती है, कई बार इन्फेक्शन आ जाता है। तो उस केस में पेशेंट का पूरा पीछे से अच्छा होता है नज़र, लेकिन वो ब्लाइंड है सिर्फ कॉर्निया की वजह से। जब हम कॉर्निया बदलते हैं तो उसकी नज़र बन जाती है, और पेशेंट का सब कुछ सही होते हुए भी वो रोशनी नहीं ले पाता। क्यों? कॉर्निया की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, जो ब्लाइंडनेस है कॉर्निया के कारण वो बहुत ज़्यादा है, और जो पुतली देने वाले, आई डोनेट करने वाले लोग हैं वो बहुत कम है। तो यही है रिक्वेस्ट सबसे कि आए, आंखें दान करें। और जिन लोगों की रोशनी आ सकती है, जिन लोगों की रोशनी पुतली की वजह से ख़राब है, तो लोगों से रिक्वेस्ट है वो आए, अपनी आंखें डोनेट करें और लोगों को रोशनी दें, उनका जीने का सहारा बने। एक रिक्वेस्ट मेरी उनके रिलेटिव से, जो सगे संबंधी होते हैं, उनसे एक ये रिक्वेस्ट है कि जैसे अगर जिसकी भी मृत्यु हो जाती है तो आँखों को सेव कैसे किया जाए।
जैसे आपने इन्फॉर्म कर दिया आई बैंक जहाँ है कि भी हमारी इसकी मृत्यु हुई है और हम आँख डोनेट करना चाहते हैं, तो वहाँ से जब तक टीम चलती है या 6 घंटे तक कैसे उसको सेव करना है, मतलब आँख को नम रहना बहुत ज़रूरी है आँख का। तो एक तो ध्यान दें, अगर गर्मी है तो पंखे कूलर बंद करके रखें ताकि डायरेक्ट हवा आई कॉर्निया पे ना पड़े, जिससे कॉर्निया सूख सकती है। उसको नम करने के लिए आँख को बंद कर दें और उसके ऊपर गीली कॉटन रख दें। मेन बात है कि आँख को बंद रखना। ये मेरी रिलेटिव से रिक्वेस्ट है।